6-2 बजाज परिवार अवनी के साथ वही मानिक जो उस लड़की को ही देखे जा रहा था। अवनी की उन आंखों में देखते हुए मानिक जैसे कुछ पल के लिए खो सा गया हूँ। फिर मानिक ने अपने होश में आते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, कितने? मानिक के बात का मतलब वहाँ मौजूद कोई भी इंसान नहीं समझा, पर अवनी जैसे मानिक के कहने का मतलब समझ गई हो। अवनी ने एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, मानिक तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैंने तुमसे सच्चा प्यार है। मुझे तुम्हारे पैसे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मेरे साथ इतना आगे बढ़कर फिर बीच राह पर ही मुझे छोड़कर तुमने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तुम्हारे कारण अब ना ही मैं पीछे जा सकती हूँ, ना ही मैं किसी और के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और याद रखना मेरी बात, चाहे बजाज एम्पायर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर जब तुम पर एक लड़की को मारने का इल्जाम लगेगा तो सारी दुनिया बजाज परिवार पर सवाल उठाएगी। वहाँ मौजूद हर कोई इस लड़की की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये लड़की मानिक से इस तरह बात कर रही थी क्योंकि मानिक के परिवार के अलावा कोई मानिक से ऐसे बात कर सकता था। वहाँ मौजूद किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अवनी की बात सुनकर मानिक उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। वही जब भूषण जी ने ये सुना कि मानिक पैसों की बात कर रहा है तो उन्होंने मानिक को घूरते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो मानिक? क्या यही हमने तुम्हें सिखाया? अपने दादाजी की बात सुनकर मानिक ने अपनी पॉकेट की जेब में अपने हाथ डाल अवनी की तरफ देखकर कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। मानिक की बात सुनकर अवनी की उन भूरी आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी आंसू भरी आंखों से मानिक की तरफ देख रही थी। क्या सच में आप मुझे नहीं जानती? क्या आप मुझसे कभी नहीं मिले? क्या आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा? अवनी ने मानिक से पूछा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। अब वहाँ मौजूद हर किसी को मानिक पर विश्वास हो रहा था कि तभी मेहर जी जो कब से शांत खड़ी ये सब देख रही थी, उन्होंने कहा, मानिक तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मेहर जी की बात सुनकर सब लोग मेहर जी की तरफ देखने लगे। तुम कहना क्या चाहते हो मेहर? अपूर्णा जी ने कहा। तब मेहर ने मानिक और अवनी की तरफ देखकर कहा, माँ जब मैं कुछ दिन पहले होटल ब्लू हेवन गई थी तब मुझे वहाँ पर पता चला कि मानिक भी इसी होटल में रुका है। इसीलिए जब मैं मानिक के रूम की तरह गई वहाँ मैंने इस लड़की को मानिक के रूम से निकलते हुए देखा था। मैंने आपको कोई इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद मानिक खुद हमें इस बारे में बताएगा। मैंने कहा था ना, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, वो एक न एक दिन तो सबके सामने आ ही जाता है। अवनी ने मानिक की तरफ देखकर कहा। मानिक ने अपनी बड़ी माँ की तरफ देखकर कहा, बड़ी माँ मुझे नहीं पता आपने उस दिन क्या देखा, पर मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता, ना ही मैंने पहले कभी इस लड़की को देखा है। मानिक मैंने अच्छे से देखा था, ये वही लड़की है जो उस दिन तुम्हारी रूम से बाहर निकली थी और तुम भी रूम में ही मौजूद थे। मेहर जी की बातें सुनकर अब सब लोगों को अवनी की बातों पर कहीं ना कहीं यकीन होने लगा था। अवनी भूषण जी के पास गई। उसने भूषण जी के सामने जाकर बड़ी ही मासूमियत से कहा, दादाजी आपको पता है मैं आपके पास बहुत पहले आने वाली थी, पर मैं आपके पास ना चली जाऊं। इसके मानिक ने मेरे पीछे अपने आदमी लगा दिए। आज भी मैं जैसे तैसे उन सब से छिपकर यहाँ पर आई हूँ। मुझे आपके पैसे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मानिक चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों मानिक मुझसे शादी करने से मना कर रहे हैं, पर अगर मानिक ने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे बेटे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता था? पल्लवी जी ने अवनी से पूछा। वह चाहती थी अवनी जो कह रही है वह बिल्कुल सच हो क्योंकि उन्हें अवनी बहुत पसंद आई। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि मानिक कोई आम आदमी नहीं है, वह बजाज ग्रुप का सीईओ है, इसलिए उसने कभी मेरे पास कोई सबूत छोड़े ही नहीं। मेरे पास मानिक और मेरी कुछ फोटो थी, पर वह भी मानिक के आदमियों ने मुझसे छीन ली। अवनी ने कहा। अवनी की बात कहीं ना कहीं सही भी थी, मानिक चाहे तो वह कुछ भी कर सकता था। अपूर्णा जी वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने पुजारी जी की तरफ देखा, तभी उन्हें पुजारी जी की बात याद आई जो कह रहे थे मानिक की शादी जल्द ही होगी। ये याद आते हैं अपूर्णा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपूर्णा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मानिक को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अपनी दादी की बात सुनकर मानिक हैरानी में अपनी दादी की तरफ देखने लगा। उसकी दादी ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की की बात मान सकती थी? पर माँ, इस लड़की ने बुर्का पहन रखा था, इसका मतलब साफ है कि ये मुस्लिम है। और आपको तो अच्छे से पता है हमारे खानदान में कभी ऐसी शादी नहीं हुई, मेहर ने कहा। मेहर की बात सुनकर अवनी ने अपने आंसुओं को साफ हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ,
पर मानिक के आदमियों से बचने के लिए मुझे ऐसे बुर्ख में यहाँ पर आना पड़ा। अवनी की बात सुनकर अब बजाज खानदान की हर एक औरत पर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वही मानिक जो अपने परिवार वालों की तरफ देख रहा था, उसने सख्त आवाज में कहा, तुम अगर ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सच बताओ, कौन हो तुम और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? तुमसे बुरा कोई और है भी नहीं मानिक, तुम्हें अवनी से शादी करनी ही पड़ेगी। भूषण बजाज ने सख्त आवाज में सबसे कहा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग शांत हो गए। अपने दादाजी की बात सुनकर मानिक ने उनकी तरफ देखकर कहा, पर मैं ऐसे कैसे इस लड़की से शादी कैसे कर लूंगा? ये लड़की झूठ बोल रही है, ये इसकी चाल है, ये किसी मकसद से यहाँ पर आई है। तुम जानते हो मानिक, मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ एक मकसद है, वह तुमसे प्यार करना है। अवनी ने कहा। अवनी के दिल में भी खुशी हो रही थी कि अब बजाज परिवार उसकी बातों में आने लगा था। मानिक, अब और कोई बहस नहीं होगी, हम जल्द से जल्द तुम्हारी और अवनी की शादी करवा देंगे। अपूर्णा जी ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के मानिक की तरफ देखकर कहा। अपर्णा जी की बात सुनकर अवनी ने उनसे कहा, मानिक को आज ही मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ से चली गई तो मानिक मुझे नहीं छोड़ेगा, वे कभी फिर मुझे आपके सामने नहीं आने देगा। अवनी की बात सुनकर हर्ष जी ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा, हम भी तो देखें कैसे मानिक तुम्हें हाथ तक लगाता है। हर्ष जी की बात सुनकर मानिक हैरान था कि ऐसे ही इस लड़की ने सिर्फ कुछ मिनटों में ही उसके परिवार को उसके खिलाफ कर दिया था। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं जिज्ञासा से प्यार करता हूँ और ये बात आप सब लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर सब लोगों के मुंह बंद हो गए। अवनी ने एक बार फिर अविश्वास से मानिक की तरफ देखकर कहा, आप किसी और से प्यार करते हैं, फिर आपने मेरे साथ किया वह क्या था? आपने मुझसे मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ छीन लिया। ये कहते हुए अवनी रोने लगी। वहाँ मौजूद हर किसी को अवनी पर दया आ रही थी। अवनी की बात सुनकर अपूर्णा जी ने गहरी सांस ली और अवनी के पास जाकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मानिक को हम तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत नहीं करने देंगे। अवनी बड़े ही प्यार से दादी की तरफ देखने लगी। पुजारी जी, आप भी हमें बताइए कि हम मानिक की शादी कब कर सकते हैं? भूषण जी ने पुजारी जी की तरफ देखकर कहा। पुजारी जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने मानिक और अवनी की तरफ देखकर कहा, इन दोनों की जोड़ी ही शिव पार्वती की जोड़ी के जैसी है और आज का दिन तो वैसे भी बहुत शुभ है। ऐसा शुभ मुहूर्त 100 सालों में एक बार आता है। आज के दिन जिस जोड़ी की भी शादी होती है वे हमेशा जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। तो फिर ठीक ही है पुजारी जी, हम आज ही महादेव के सामने हमारी मानिक की शादी करवाएंगे, आप शादी की तैयारियां कीजिए, भूषण जी ने कहा। पुजारी जी ने अपनी गर्दन सहमति में हिलाई और फिर अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। उनके बाद से घर में मौजूद हर कोई सहमत था। वही युवान तो कंफ्यूज था कि इतनी जल्दी उसके भाई की शादी हो जाएगी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। पर पापा, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? पल्लवी जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, हम बस वही सही कर रहे हैं जो मानिक ने गलत किया है, और वैसे भी पुजारी जी ने कह दिया ना, तो अब कुछ और बात करने के लिए बचा ही नहीं है, भूषण जी ने कहा। उनकी बात सुनकर किसी ने भी आगे कुछ भी नहीं कहा। हर किसी को भूषण जी की बात माननी ही पड़ती थी। बजाज परिवार में भूषण जी के फैसलों को सबको मानना ही पड़ता है। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। वही मानिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके परिवार वाले ऐसे ही किसी अनजान लड़की से शादी करवा रहे हैं। मानिक अपने दादाजी की तरफ देखकर कुछ कहने वाला ही था, इससे पहले ही भूषण जी ने बड़े ही सख्त लहजे में मानिक को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, हम आगे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। मान कि अगर तुमने कभी भी हमारी इज्जत की है तो तुम्हें अवनी से शादी करनी ही पड़ेगी, वह भी अभी। अपने दादाजी की बात सुनकर मानिक ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरफ देखा, पर कोई भी मानो उसकी बात मानने को तैयार ही ना हो। सभी लोग उस लड़की की तरफ ही थे। ये देखकर मानिक की आंखों में बहुत गुस्सा आ गया। वह अपनी खतरनाक आंखों से अवनी की तरफ देखने लगा। अवनी को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मानिक भूषण जी के पास गया। उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी, आप अच्छे से जानते मैं जिज्ञासा से कितना प्यार करता हूँ, फिर मैं यूं ही किसी और लड़की के पास क्यों जाऊंगा? हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते मानिक, अगर तुमने आज हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या करूंगा, भूषण जी ने मानिक को धमकी देते हुए कहा। मानिक अपने दादाजी के शब्दों का मतलब अच्छे से समझ गया। उसके दादाजी यही कहना चाहते थे कि अगर उसने अवनी से शादी नहीं की तो उसके दादाजी उसकी सारी पावर छीन लेंगे और जिज्ञासा और उसके परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे।
मानिक नहीं चाहता था कि जिज्ञासा और उसकी फैमिली के साथ कुछ भी हो, इसलिए मानिक को भी हार मानकर अवनी से शादी करने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। कैसे आज एक सिंपल सी लड़की अवनी ने उस मानिक बजाज को शादी मजबूर कर दिया जो हमेशा ही लोगों को मजबूर किया करता था। अवनी के उस खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए मानिक ने अपने मन में कहा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्यार को छोड़कर तुमसे शादी करनी पड़ रही है। इस शादी को अगर मैंने तुम्हारे लिए जहन्नुम नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी मानिक बजाज नहीं। क्या होने वाला है हमारी इस कहानी में आगे? क्यों अवनी लगा रही है मानिक पर झूठे इल्जाम? क्या करेगा आगे मानिक अवनी के साथ? क्या सच में इन सब के पीछे अवनी का कोई मकसद है?